लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 300 कन्या विवाह महोत्सव के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सीताराम सीताराम करने भर से धर्म नहीं बचेगा, बल्कि माला और भाला दोनों ही रखना होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को संदेश देते हुए कहा कि हमें मठों से निकलकर धर्म की रक्षा करनी होगी। वहीं बागेश्वर वाले बाबा का फॉर्मूला माला और भाला को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। तो बागेश्वर बाबा का फॉर्मूला माला और भाला को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या सनातन सच में खतरे में है? क्या अब हिंदू हथियार लेकर चलेंगे तभी धर्म की रक्षा होगी? आज डिबेट में माला और भाला वाले फॉर्मूला को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। आखिर हिंदुत्व को बचाने के लिए माला और भाला दोनों ही अनिवार्य है। और चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। महामंडलेश्वर अनिलानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही धर्मगुरु पंडित राधा बल्लभ पाठक जुड़े हैं, जो कि हिंदू स्कॉलर हैं। सबसे पहले अनिलानंद महाराज जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की ओर से यह बयान दिया गया है कि अब हिंदुत्व को बचाने के लिए माला और भाला दोनों ही उठाना होगा, इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? और क्या हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना अनिवार्य है? जी बिल्कुल, बहुत आपने जो सवाल पूछा बहुत सही सवाल है कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए भाला उठाने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि माला से तो हम सार्थक जो है अध्यात्म की ओर जाते हैं और त्याग और तपस्या से भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन इस धरती पर जो सनातन पे प्रहार करते हैं, हमारे हिंदू धर्म पे प्रहार करते हैं, धर्म की अवहेलना करते हैं, इन राक्षसों को मारने के लिए भाला की भी तो आवश्यकता है ना। भाई कैसे आप मंत्रों से उनको मार नहीं पाओगे। आप पुरातन काल में आप जाएंगे तो जितने हमारे ऋषि मुनि हुए, सबके पास शस्त्र विद्याएं थी। शास्त्र विद्या के साथ में शस्त्र विद्या का भी ज्ञान उनको था और वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते थे। आप देखेंगे कि जितने भी राजकुमार हुए, चाहे उसमें भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए, वो जब अपने गुरु आश्रम गए और वहां जाके उन्होंने जब शिक्षा दीक्षा ली तो उसमें उनको धनुर्विद्या की शिक्षा, गदा विद्या की शिक्षा ये ऋषि मुनियों से ही मिली। जब पुराने ऋषि मुनि जब उस काल में जब माला और भाला दोनों साथ में रखते थे, तो आज क्यों नहीं भाई? आज बस माला भर से काम नहीं चलेगा, भाला रखने की भी आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे विश्व भर में मात्र एक सनातन ऐसा नर्म चारा बना दिया ऐसा सनातन धर्म को कि जो चाहे 2 कौड़ी का आदमी मुंह उठा के कुछ भी कहने लगता है, सनातन पे प्रहार करने लगता है। तो अब प्रहार करने के साथ साथ हम उसको बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। ये मैं बाबा बागेश्वर का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। जी ठीक है। पंडित राधा बल्लभ जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जो बयान बाबा बागेश्वर की ओर से दिया गया है, अब इसका विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि नफरत फैलाने वाला बयान है। संत महात्मा कोई भी बयान देते हैं तो दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को तो केवल विरोधी दिखता है। हाँ। आध्यात्म को बचाने के लिए रास्ता दिखाते हैं संत के, आपका कल्याण कैसे होगा। हाँ। जब मंदिरों पे हमले होते हैं
तो शस्त्र रखना आवश्यक है या नहीं है? शस्त्र अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वयं के बचाव के लिए रख रहे हैं, शस्त्र क्यों ना रखें? गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। पुरातन काल में भी जब भगवान ने जन्म लिया था, वो तो जगत के जगदीश्वर थे, सब जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको गुरु वशिष्ठ जी के साथ में पढ़ने के लिए भेजाया, धनुष चलाना सिखाया था, धनुष विद्या चलाना सिखाई थी। तो कौन सा अपराध है इसमें? अगर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, सटीक बात कह रहे हैं, हम पूर्ण समाज की तरफ से हम पूर्ण समर्थन करते हैं कि बाबा जी सत्य बात कह रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम माला 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 तो फेर ही रहे हैं संत, माला फेरते हुए संतों पे हमला हो रहा है। हमारे कई मंदिर ऐसे हैं कि जिन पर कई प्रकार के लोग जाकर के हमला करते हैं, बैठ करके गालियां बकते हैं। तो शस्त्र तो होना चाहिए ना, अपना बचाव कैसे करें? माला से बचाव कैसे नहीं होगा? तो खतरा किससे? मतलब हिंदुत्व को इतना ज्यादा खतरा है कि अब हथियार उठाएंगे? उठाने का नहीं कहा है उनने, आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए। उनने कहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। अच्छा, मतलब कि जरूरत हो तब? हाँ, रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, लौटती हूँ। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाबा बागेश्वर का बयान आपने सुना, किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? चूंकि इसका विरोध भी हो रहा है, मुस्लिम समाज की ओर से भी विरोध किया जा रहा है कि नफरत फैलाने वाला ये बयान है, आप क्या कहेंगे? सभी को मेरा आदाब और नमस्ते। देखिए, भारत एक संतों की भूमि रहा और यहाँ पे ऐसे संत हुए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने शरीर का, अपने अंगों का दान किया है। हाँ। और संतों का जो स्वभाव है वो सर्व धर्म और मानवता का सम्मान होता है। ये इस तरह से भाले रखना और दूसरों को मारने की बात करना, ये संतों की वाणी और संतों के विचार नहीं होते हैं। हाँ। और बाबा बागेश्वर जी से भी पहले भी कई हजार संत हुए, अभी भी हैं। कोई भी इस तरह का विघटनकारी बयान नहीं देते हैं। और यहाँ पे कानून का राज है और पुलिस है, अगर कहीं कुछ हो रहा है, कुछ अपराधी करते हैं तो उसके लिए कानून सम्मत कार्य होना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। अगर आप पूरे किसी 4, 6, 8, 10 लोगों के बाद से पूरे समुदाय पे उंगली उठाते हैं तो ये आपकी गलत मानसिकता दर्शाता है। और इसका मतलब ये, इसके पीछे फिर वही आता है कि राजनीतिक बयानबाजी और कुछ नहीं है। कहीं मंदिरों पे हमले नहीं हो रहा है तो फिर ये हमारी कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, अपराध हो रहा है। तो उसके लिए धर्म विशेष को क्यों टारगेट किया जाता है? उसके लिए तो हिंदू मुस्लिम सब लोग बाहर आए कि जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, किसी भी धर्म के, वो किसी भी धर्म के लिए हितकारी नहीं होते, अहितकारी होते हैं और नुकसानदायक होते हैं। तो हम सब मिलके ऐसे लोग, चाहे वो मंदिर पे हमला करने वाले हो, मजार पे हमला करने वाले हो, मस्जिद पे हमला करने वाले हो, उनके लिए हम सबको एक साथ बाहर आना पड़ेगा। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ आपस में विवादों में लगे हुए। आश्रमों का कहाँ, उस जमाने में पुलिस नहीं थी, इसलिए आश्रम में शिष्य भी और गुरु भी हथियार रखा करते थे, तो हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये आज प्रतीकात्मक होना चाहिए। हम दुनिया के कई मुल्क कहाँ पहुंच गए, हम सिर्फ आपसी नफरतों में, विवादों में लगे हुए हैं, वो भी अपने ही देश के नागरिकों के विरुद्ध हम दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ये देश के हित में अच्छा नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, अनिलानंद जी, ये सवाल तो उठता है ना कि एक संत के तौर पर हम इस तरह के भाषा का, इस तरीके के बयान का हम जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रखते हैं किसी संत से, किसी महात्मा से जो समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहता है। तो वही सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि एक संत की ऐसी भाषा नहीं हो सकती। नहीं, मैं पहले तो जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, हाँ। मैं उनका बहुत स्वागत करूंगा कि उन्होंने ये चीज तो ग्रहण कर ली कि ये संतों की भूमि है, भारतवर्ष संतों की भूमि है। इसमें मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश में संविधान के आधार पर ये देश चलता है। हाँ। और सभी संप्रदायों को यहाँ मान्यता है, हिंदुओं को भी है, मुस्लिमों को भी संविधान के हिसाब से सबकी मान्यता है। ये बताइए कि अगर मैं मेरे घर की रक्षा कर रहा हूं तो किसी को क्या तकलीफ हो रही है? भाई उन्होंने ये कहा कि सनातन, जितने सनातनी है सबको शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, शस्त्र भी रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने ये थोड़ी कहा कि शस्त्र किसी पे चला दो आप। मैं अगर वो ये कह रहे हो कि मार डालो किसी को, नहीं मौलाना साहब, हमारे ग्रंथों में ये पहले से ही वो है कि सारे ऋषि मुनि शस्त्र रखते थे, शस्त्रों को ज्ञान रखते थे, और मैं तो कहता हूँ हर मनुष्य को होना चाहिए। भाई एक बात बताइए, अगर किसी को कोई ज्ञान है और उस ज्ञान की पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए तो इसमें बुराई क्या है? इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसी संप्रदाय, ज्ञान व्यापक होता है ना, दूसरों को भी दिया जाए। हम एक नहीं दो रखिए आप, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं हम 150 करोड़ लोगों के शक्तिशाली भारत है, हम सब हिंदू मुस्लिम जो भी भारतीय हैं गर्व से भारतीय बहादुर हैं, निडर है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, लेकिन हम ये क्यों सोच रहे हैं कि दूसरा वर्ग आके करेगा? यहाँ हमें मानसिकता गलत नजर आती है। कोई चाइनीज नहीं आ रहा, कोई पाकिस्तानी नहीं आ रहा, आएगा तो हम सीमा पर इसको फाड़ के रख देंगे मिलजुल के। हम आपस के लिए क्यों कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। नहीं, मेरा आपसे आग्रह है, बहुत अच्छी बात आपने कही, वास्तव में बहादुर हैं, कहीं किसी पे नहीं है। हिंदू का अगर घर है तो मुस्लिम उसकी रक्षा करता है, मुस्लिम होते हैं, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई रक्षा करते हैं। इसी गंगा जमनी तहजीब के लिए हम लोग तरस रहे थे। जो आप आज आपके श्रीमुख से बात हो रही है, अगर यही बात पूरे धर्म भारतवर्ष में फैल जाए तो ये भारत तो सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन मौलाना साहब हो कहाँ रहा है? आप ये देखिए कि कश्मीर को आप भारत में मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप कश्मीर को मानते हैं तो वहां आप ये बताइए कि वहां कौन सा परिणाम दे रहे हैं? वहां आप देखिए कि हिंदुओं को नाम पूछ के मार रहे हैं। यही दूषित मानसिकता नजर आती है। पाकिस्तानियों से पूछिए, हर भारतीय गर्व करता है कश्मीर अटूट हिस्सा हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। आप मुसलमानों से क्यों पूछते हैं? यही आपकी दूषित मानसिकता नजर आती है। आप पाकिस्तानियों से पूछिए कि आप मानते हैं नहीं मानते। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो फिर जो वहां हिंदुओं का नाम पूछ के नहीं, तो जब नाम पूछ के हिंदुओं को मारा गया तो वो क्या था? जब तो वो आतंकवादी थे ना, मैंने इसलिए जब वहाँ नाम पूछकर गोली मार दी गई तो वो क्या था? उस समय आपको बात करना चाहिए थी ना। मैं इसीलिए कह रहा था कि देश में हम तो शांति का टापू बनाना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब लाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब देश के किसी हिस्से में हिंदुओं का नाम पूछकर किसी को मारा जाएगा तो उसको क्या अपन कहेंगे, उसको क्या परिणाम देंगे? इसीलिए बाबा बागेश्वर अनिलानंद महाराज जी वो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया था। आप आतंकवादियों को लेकर आप बयान दे सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से पूरा जो मुस्लिम समुदाय है, जो भारत के मुसलमान हैं, उनको आप टारगेट नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर ने ये कहा है, उनका कहने का मतलब ये है कि आपसी मतभेद जो है वो इस तरीके के बयान से बढ़ता है। सिंपल सी बात है। आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो बिल्कुल उन्होंने जो सवाल किया मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैंने सारी संप्रदाय का सम्मान किया और हम तो करते ही हैं। हम तो चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब यहाँ बहे, भाई सब लोग एक साथ रहें। लेकिन भैया कभी कभी हम तो मुंह से बोल रहे हैं जी। अगर बाबा बागेश्वर ये बयान दे रहे हैं सनातनियों को, उसमें अच्छा ये बताए तकलीफ कहाँ हो रही और किसको हो रही है? ये तो जब ये जबरन में प्रोपेगेंडा करके बाबा बागेश्वर को बदनाम करने की कोशिश है। एक उन्होंने बयान दिया, उसमें मैं भी समर्थन करता हूं। भाई अगर ये बताइए, जरूरी थोड़ी कोई पशु को ही मारने के लिए हथियार की जरूरत पड़ गई तो अगर किसी पशु ने आप पे हमला कर दिया, मनुष्य छोड़ दीजिए आप, तो तब तो आपको हथियार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम बयान दें तो पूरे देश में आग लग जाती है। हिंदुत्व की रक्षा की बात हो रही है, पशु पक्षी कहां से आ गए? हिंदुत्व की रक्षा की बात हो रही है, हिंदुओं को किससे खतरा है? भाई अदालतें हैं, पुलिस है, सेना है, खतरा हो रहा है हिंदुत्व को या इस्लाम को या मुसलमानों में? बिल्कुल खतरा नहीं है। नहीं, लेकिन जब इस प्रकार के मंदिरों में हमले होते हैं प्राय दिन मुझे स्वयं को धमकी मिल चुकी है। ठीक है, मेरे को धमकी मिल गई। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आप ये देखिए कहाँ पे, आप ये देखिए पूरे देश में जब हिंदू मंदिर टारगेट पे रखे जाते हैं, मौलाना साहब आपको मैं पूरा चिट्ठा ला के दिखा दूंगा। ठीक है, पंडित राधा वल्लभ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कल को कोई मौलाना आके बोल देंगे कि मुसलमानों को अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना है,
जिस तरीके से बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि माला और भाला दोनों रखना है, कल को कोई मौलाना आके बोलेंगे कि भाई नमाज भी अदा करो और तलवार भी रखो, तो उससे कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को? आपका उस पर टीवी चैनल पे मैंने बयान सुना हुआ है। एक मिनट मौलाना साहब, बागेश्वर बाबा जी ने क्या बोला है, भजन के साथ सनातनियों को आध्यात्म के साथ में भाला की भी आवश्यकता है। हाँ। ये नहीं कहा है कि भाला रख करके चलना, लेकर के चलना है। और इसमें मुस्लिम संप्रदाय का नाम कहाँ बोला है? और भी संप्रदाय है इस देश में, और भी संप्रदाय है इस देश में, आप बताइए। भाई मैं समर्थन तो कर रहा हूँ भाई, अगर उनने ये बात बोली है कि भाला भजन के साथ में भाला भी आवश्यकता है, आपको जानकारी नहीं होगी मौलाना साहब। एक मिनट आप बोले, मैं चुप रहा। जिस क्षेत्र में बागेश्वर धाम रहते हैं, बागेश्वर बाबा जी रहते हैं, खजुराहो है, शायद आप लोग भी गए होंगे, वहां कितने मंदिर खंडित किए गए हैं पुरातत्व काल में, ये सबको मालूम है। लेकिन उस विषय पे अपन नहीं आएंगे, फिर कभी डिबेट करेंगे। हाँ। तो इसलिए उनने जो बोला है वो सत्य है, हम इस बात के लिए पूर्ण समर्थन करते हैं और उनके साथ में है। ये भजन के साथ में माला के साथ में भाला भी जरूरी है। संत का माला ही माला पहन करके चलेंगे, संत के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, संत के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। इंदौर में हमने कई घटना सुनी है, मैं उस समय की डिटेल आपको निकाल के बताऊंगा। अंडे फिरे, पत्थर फेंकिए बाबा के ऊपर। कानून क्या करेंगे बाबा बताइए? पुलिस और कानून क्या कर रहा है? आप अरे भाई, कानून पे अभी अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास हमला होगा, पुलिस के पास तो बाद में पहुंचूंगा। अगर डराने के लिए भाला रखना है तो कौन से गुनाह कर रहे हैं बाबा जी? में आएंगे हम, हमलावर का साथ नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हर मुसलमान। और आप मुझे बताइए, आपको इस बात में इतनी चिंता क्यों हुई है मौलाना साहब? आपको इस बात में इतनी चिंता क्यों हुई है? बाबा ने बोला है माला के साथ में भाला की आवश्यकता है। जा रहा है, अब माला भाला में लगे हुए हैं। अगर सभी धर्म के लोग इसी तरह से धार्मिक क्रियाक्रम में लग जाए, कर्म कांड में लग जाए, तो देश तरक्की कैसे करेगा सर? ये तरक्की नहीं दिख रही बाबा जी की आपको? 300 कन्याओं की शादी करा रहे हैं बाबा, जिसमें नेपाल की बिटिया भी है। हमें ये तरक्की नहीं कर रहे हैं बाबा जी, तरक्की नहीं दिख रही आपको? 300 कन्याओं की शादी करा रहे हैं बाबा जी, जिसमें दूसरे देश की बेटी भी है। सर कुछ मुस्लिम्स की भी तरक्की नहीं दिख रही है आपको? काम कर रहे हैं। कभी अच्छाई पे भी प्रशंसा कर देना चाहिए कि बाबा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, दूर करने के काम कर रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसमें बाबा जी बागेश्वर धाम सरकार ने बिल्कुल नहीं बोला है कि किसकी रक्षा के लिए। उनने बोला कि माला के साथ में भाला की भी जरूरत है सनातनियों को। सर कलम माला के साथ अगर कोई लेकर के अभ्यास करता है तो आप खुद बोल रहे हो कि कानून है। माला के साथ आज कलम की जरूरत है। हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। हमारे मौलवियों को, संतों को और शिक्षा पे गौर ध्यान देने की। पंडित राधा वल्लभ जी, एक सवाल मेरा होगा, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि जैसे हम अगर रास्ते पर जा रहे हैं, कोई संत अगर रास्ते में जा रहा है, उस पर अगर पत्थर फेंका गया तो उसके पास भाला होना चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो ऐसे तो कोई भी आम इंसान जाएगा, अगर उस पर अटैक हुआ तो सबको ही कुछ ना कुछ हथियार रखना चाहिए। मैडम ये तब हो जब पुलिस ना हो, जब पुलिस ऐसा है कि हम भी तो इंसान है। हमारे लिए नहीं बोला है, हमारे लिए नहीं बोला है। बाबा जी ने संतों के साथ, माला के साथ भाला संतों की है, और वो भी उन्होंने ये नहीं बोला रख के चल दो। आप जरूरत बताइए उनने, आप खुद समझदार हो, जरूरत बताइए उनने कि माला के साथ भाला की भी जरूरत है। नहीं, उन्होंने सनातनियों के लिए बोला ना, सनातनी में हम भी आ गए, आप भी आ गए। हाँ, देखिए सभी बुद्धिमान है, हर ठीक है ना, अर्थ अगर जो हर भाव का अर्थ भी वो समझता है, और कहने का तात्पर्य क्या है, कहा क्या जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आजकल सभी समझते हैं। सब रोटी खाते हैं, सब बुद्धिमान हो चुके हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं सर। नहीं, बाबा जी का कोई गलत उद्देश्य नहीं है, इसको आप एंगल पर ना मोड़े। बिल्कुल बाबा जी का उद्देश्य स्पष्ट है कि माला करते रहते हैं। ठीक है, अनिलानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिलानंद महाराज जी बताइए, कहिए। देखिए, मैं आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि अगर पहली बात तो यह है कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है सनातनियों के लिए, तो भैया किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मेरा ये है।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये थोड़ी कहा कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। भाई ज्ञान तो होना चाहिए। आप ये देखिए कि आज पूरे ग्रंथ उठा के देखिए, पूर्व काल से ही सारे लोगों को सारे भाई ज्ञान के साथ में शस्त्र विद्याएं भी आती थी और आना भी चाहिए। मैंने पहले भी आप अपने इसमें डिबेट में कहा था कि अगर मनुष्य के पे कोई चीज अटैक करेगी तो उसको हथियार चलाना तो आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि संतों को, चूंकि आज के समय के संत मात्र प्रवचन करते हैं, भाई वो अपने शिष्यों को शस्त्र चलाना नहीं सिखाते, पहले सिखाया जाता था और आना चाहिए, नहीं तो ये सनातन जो सभ्यता है हमारी वो लुप्त हो जाएगी। नहीं तो सनातन सभ्यता तो बनी रहे, दूसरे धर्म वो के लुप्त धर्म ना हो। गुरु भी दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं को भी यहाँ पर जो हथियार की शिक्षा लेनी चाहिए, शस्त्र चलाना आना चाहिए, ये भी मानते हैं ना? उनको तो सीखने की जरूरत नहीं, वो तो सीख सिखाए पैदा होते हैं मैडम जी। अच्छा। उनके पास तो सीख सिखाए। आप देखिए देश में उठा के देखिए कि पूरे भारत के आप थानों की सूची ला के देखिए कितने अपराधी, कितने प्रकार छुरी, चाकू, बल्लम, ये सब उनको चलाना आता है। वो पूर्ण रूप से शिक्षित होते हैं। यही तो चिंता की बात है। हमारे मौलाना साहब समझ नहीं रहे। कहने में कुछ कर नहीं, हमारे घरों में आप तलाशी करिए। अरे आप तलाशी आज करिए। हम आप भले 20% हो या 25% हो, लेकिन आपके सब 100% घरों में हथियार निकलेंगे, ये मैं गारंटी से कर रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ एक सब्जी काटने का चक्कू के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। आप ये देखिए, आप पूरे थानों के रिकॉर्ड निकाल के देखिए ना, पूरे भारतवर्ष के थानों के रिकॉर्ड निकाल के देखिए। चलिए, तो इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है।